ओके, तो हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट के जरिए ही कैसे मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस, मार्केट का ट्रेंड, क्या एक्टिविटी चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आज हम लोग ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा कि कैसे क्या हो, मतलब क्या है, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट में हम लोग चीजों को पहचाने कैसे। बट हम लोगों ने कल ये नहीं जाना कि हम लोगों ने ये बिल्कुल नहीं देखा कि मार्केट में हम लोग असल में उसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, हम अपनी पोजीशन कैसे बनाएंगे, हम एक्चुअली में पैसा कैसे बनाएंगे। क्योंकि अल्टीमेट तो हमारा गोल नॉलेज लेना नहीं है, कि मार्केट का ट्रेंड देखना नहीं है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल है पैसा लेना। ठीक है, तो मार्केट से को अब हम लोग ट्रेड कैसे, हम अपनी स्ट्रेटजी कैसे डिप्लॉय करें। तो हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग कैसे कोई स्ट्रेटजी बना के हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल है सर। ओके ओके, फुल कैसे करना? ओके, ये फुल हो गया स्क्रीन। ओके, सो हम लोग वापस से मैंने ऑब्स्ट्रा यूज कर लिया है। तो इसके अलावा मैं पर्सनली ऑब्स्ट्रा यूज करता हूँ, थोड़ा सा इसका इंटरफेस मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके लिए आप एक और वेबसाइट है, अगर कोई यूज करता है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, बट उसमें भी बहुत अच्छे से होता है, दैट इज सेंसिबल। मैं दोनों में इसको दिखा देता हूँ आप लोगों में से। इसमें आपको अपने ब्रोकर के थ्रू ऑनलाइन लॉग इन करना पड़ता है। एक मिनट, ऐसा लॉग इन कर लेता हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा ओपन इंटरेस्ट कि मार्केट में इस वीक में कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है, ये चीजें हम लोगों ने कल देखा। ठीक है, तो इसको अब अगर अगर हमें यही इस पे अगर ट्रेड लेना होता कि पर्टिकुलरली हम इस एक्सपायरी के लिए 24 तारीख की एक्सपायरी के लिए हम ट्रेड लेंगे, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो कल किसी ने भी जरा मुझे कोई इसमें से बताए चैट में, यस नो कुछ भी, कि कितने लोगों ने कल ओपन इंटरेस्ट को चेक किया था, थोड़ा सा उसका डेटा समझने की कोशिश किया था। किसी ने भी कल किया, या आज मॉर्निंग में किसी ने भी किया कि थोड़ा सा देखते हैं ओपन इंटरेस्ट को? एनीवन? जी सर, देखे थे। ओके, और कोई? किसी ने नहीं चेक किया ओपन इंटरेस्ट? ओके, इसका मतलब सबको एकदम बढ़िया से आ रहा है ओपन इंटरेस्ट, बहुत सही, ठीक है। ओके, तो हम लोग जरा इसको देखते हैं कि हम लोग इसको ट्रेड कैसे करेंगे। तो एज पर द ओपन हमने क्या क्या देखा है। हमें सबसे नियरेस्ट जो हमें सपोर्ट दिख रहा है वो 23,000 का दिख रहा है। हमें सबसे जो रिसेंट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 23,300 का। ठीक है, तो मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है, मार्केट इन दोनों के अंदर ही एक्सपायर करने की कोशिश करेगा, ये हमारा अजम्पशन है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट। तो अगर हम साथ में अगर चार्ट को मिला लेते हैं, अगर हम साथ में निफ्टी के चार्ट को भी देखें, तो ये इसमें चार्ट हमें क्या कहता है? आशीष सर को म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स गो विथ आवर चार्ट। ओके, तो मार्केट में उस दिन हुआ क्या था? तो मार्केट में अगर हम इसको थोड़ा सा अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करें, हम जरा आवरली में जाते हैं और इसको जरा देखते हैं कि मार्केट का अगर हम इसको क्लियरली ऑब्जर्व करें तो हमको दिखेगा ये चीज कि फर्स्ट हमारा मार्केट इन दोनों रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ये यहाँ से ये पर्टिकुलर रेंज है ये, और इसके अलावा ये पर्टिकुलर पॉइंट, यानी इन दोनों के बीच में मार्केट अभी फंसा हुआ है। और अगर क्योंकि हमें 2 दिन का एक्स्ट्रा ट्रेड करना है तो हम थोड़ा प्रिकॉशन ले सकते हैं, और हम ये वाला रेंज भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रेंज हो गया बेस्ड ऑन चार्ट। मैंने आवरली चार्ट लिया है और इसी रेंज के अंदर मार्केट का रुकने के चांसेस है। ठीक है, अब जरा वापस से हम लोग जाते हैं ओपन इंटरेस्ट पे। तो ये रेंज है हमारा 22,700 के आसपास का रेंज, बफर जोन है डाउनसाइड का।
और अप साइड में लगभग लगभग 23,900 का है। ठीक है, ये चार्ट के वाइज में मतलब मार्केट अगर हम एज अ बोल सकते हैं, अगर हम लोग ट्रेडर के हिसाब से कि हमें नेक्स्ट 2 दिन का, हमें इसका लॉन्ग टर्म नहीं लेना है कि हमको उम्मीद है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे भी जाता है तो इस रेंज से वापस आ सकता है, और अगर यहाँ से भी टूटेगा तो इस रेंज से ये ऊपर बाउंस कर सकता है। और अगर हम अपसाइड की तरफ देखें, अगर मार्केट यहाँ जाएगा तो इस रेंज से वापस आ सकता है, और या फिर इस रेंज से भी वापस आ सकता है ऐसे। तो मार्केट के एक्सपायर होने के चांसेस इन्हीं सी रेंज में ज्यादा है। और अगर हम ओपन साथ, ये हमारा चार्ट का प्रिडिक्शन है, साथ में हमने क्या किया, साथ में हमने ओपन इंटरेस्ट को मिला लिया। ओपन इंटरेस्ट का भी हाई है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओआई है 24,000 का अप साइड में। और हमारा चार्ट भी हमें क्या बता रहा है कि लगभग लगभग 23,900 के आसपास का हमें एक रेजिस्टेंस, यहाँ से हम यहीं से गिरे थे, तो ये एक रेजिस्टेंस हमें कंफर्म कर रहा है हमारा चार्ट, और साथ में हमारा ओआई। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन है, ठीक है, कि मार्केट उम्मीद है इस रेंज के नीचे रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कहां पे, अपने डाउन साइड की तरफ। तो डाउन साइड में ये बहुत पास है, यहाँ पे अच्छा ओआई तो है, लेकिन ये इसके बहुत ज्यादा पास है, यानी इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी ओआई है बट रिस्क भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम इससे दूर जाने की कोशिश करें तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट कहां मिल रहा है, हमें नेक्स्ट सपोर्ट मिल रहा है 22,500 का। तो एक हमें मिल रहा है अपसाइड में 24,000 जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और डाउन साइड में हमारा 22,500 है, क्योंकि अगर हम चार्ट के हिसाब से भी देखें तो अगर हम थोड़ा सा इसमें ब्रीदिंग रूम दें तो ये हमें मिल रहा है 22,700 के आसपास। तो 22,700 जो है, ये हम अगर हम इन दोनों का ओआई चेक करें, मतलब कितने प्रीमियम पे है ये 22,700, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, तो अगर मैं 22,700 पे चलूं, तो यहाँ पे पुट का प्राइस आप लोगों को दिख रहा है कितना है? कोई मुझे बताएगा करंट पुट का क्या प्राइस चल रहा है, मतलब अभी नहीं, लास्ट डे पे जब बंद हुआ है तो क्या प्राइस था, कोई भी बता दे। बता रहे हैं सर। एक सेकेंड, ओके, ये है 22,700। तो क्लियर कट हमें दिख रहा है स्क्रीन पे। अगर मैं इसको ये आप लोग देख पा रहे हो, पुट का प्राइस ये है, ठीक है, ये अराउंड 98 रुपीज का है। ठीक है, तो क्या हमको ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस हमें बेचना है? नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं ऊपर हमें क्या मिल रहा है, ऊपर से हमें कितना प्राइस मिल रहा है, कॉल का प्राइस। तो अगर आप कॉल का प्राइस देखोगे तो ये इस समय करंटली बहुत लो चल रहा है, लगभग लगभग 20 रुपए के आसपास। ठीक है, यानी अगर हम अप साइड में जा रहे हैं अपने सपोर्ट के पास तो ये अराउंड हमें 20 रुपए का मिल रहा है, और डाउन साइड के, क्योंकि डाउन साइड का रिस्क ज्यादा है इसीलिए इसका प्राइस अभी बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके नियरेस्ट और थोड़ा सा और पीछे जाने की कोशिश करेंगे, जो हमें बिल्कुल सेफ लगेगा, जो कि है तकरीबन 22,500। यहाँ पे हमको पुट का क्या प्राइस मिल रहा है, लगभग लगभग 63 रुपए, 63 रुपीज का मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक कॉल और एक पुट सेल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक बिल्डर का ऑप्शन आता है। हम इसको अभी हम लोग एक्चुअल में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको सिमुलेटर पे टेस्ट कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसी बनेगी। ठीक है, हमने यहाँ से एक इंडेक्स में निफ्टी को लिया, हमने यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में से ऑप्शन को चूज किया, उसके बाद हम लोगों ने चूज किया कि हमको किस एक्सपायरी पे काम करना है। तो हमारा जो करंट एक्सपायरी है वो 24 मार्च का है। ठीक है, और हमें क्या करना है, ऑप्शन को सेल करना है। यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन आया तो हमने कर दिया सेल। सेल पे हमने क्या किया, हमारा जो ऑप्शन है वो 24,000 का जो सबसे अच्छा सपोर्ट है, हमने उस सपोर्ट पे, सॉरी रेसिस्टेंस है, हमने उसको एक पोजीशन ऐड किया। तो हमारा पोजीशन कुछ ऐसा बन रहा है जहां पे हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट 91% के आसपास है। 90% से ऊपर का चांसेस है कि हमको, अगर हमने ये ट्रेड लिया तो हम विन होंगे। तो 90% बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, बट अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में इसको हम चेक करें तो हमें क्या क्या दिखता है। सबसे पहले अगर हमने इस पर्टिकुलर प्राइस पे फ्राइडे को बेचा होता तो एक्सपायरी पे यानी ट्यूसडे के एंड में हमें कितना पैसा मिलता, वो हमें मिलता लगभग लगभग 1%, 1.25% के आसपास का प्रॉफिट हमें मिलता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती, मार्जिन किसे कहते हैं, मार्जिन कहते हैं कि कितना पैसा हमें चाहिए इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेल करने के लिए, दिस इज कॉल्ड मार्जिन। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग मैं इन जनरल कह रहा हूं कि हमें ऑप्शंस को बाय करने के लिए कैश की जरूरत होती है। कैश यानी हमारे अकाउंट में वो पैसा होना जरूरी है, उतना फ्री कैश होना जरूरी है। लेकिन ऑप्शन को सेल करने के लिए हमें कैश की जरूरत नहीं होती, हमें जरूरत होती है मार्जिन की। ठीक है, तो
इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेल करने के लिए हमें कितनी मार्जिन चाहिए? हमें मार्जिन चाहिए लगभग 1,07,000 रुपए के आसपास। और उस पे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा? अराउंड हमें मिलेगा 1,300 रुपए का। और हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी है ऑलमोस्ट 91%, यानी 91% चांस है कि ये पैसा मैं घर लेके जाऊंगा अगर मैं इस ऑप्शन को सेल करता हूं तो। और मेरे लूजिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑलमोस्ट 9%, यानी 10 गुना ज्यादा चांस है मेरे जीतने की रदर देन मेरे लूज करने की। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे हम लोग इसको देखते हैं। और आपको यहाँ पे पास में एक चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट को कहते हैं पे ऑफ चार्ट। यहाँ पे आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, यहाँ पे पे ऑफ चार्ट, ये इसे कहते हैं पे ऑफ चार्ट। इसमें और एक चीज है, आपका ब्रेक इवन दिखा रहा होगा, ये इसे कहते हैं ब्रेक इवन। ये नीचे के तरफ जीरो, क्योंकि नीचे हमारा कोई लॉस नहीं, क्योंकि हमने उन्हें कॉल सेल किया है, तो कॉल में अगर मार्केट कहीं भी जाए नीचे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नीचे का ब्रेक इवन जीरो दिखा रहा है। अप साइड में ये बता रहा है कि अगर एज पर दिस चार्ट मार्केट 24,000 से भी ऊपर अगर चला गया, अगर मार्केट 24,020 के भी ऊपर चला गया किस दिन? ट्यूसडे को, तो उस कंडीशन में हमें लॉस होगा। अगर इसके भी ऊपर यहां पे निकल गया मार्केट, तो उस सिनेरियो में ये है 24,000 की लाइन, ये अगर मार्केट इससे भी ऊपर चला गया तो इन दैट सिनेरियो हमें लॉस होगा। ठीक है, ये हो गया वन साइडेड ट्रेड कि हमने सिर्फ और सिर्फ कॉल सेल किया है। लेकिन अगर हमने हमें एक चीज और हमने को देखा यहाँ पे कि हमने एस्टिमेट किया कि मार्केट अगर डाउन साइड में भी जाता है तो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो लगभग स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,000 पे तो है, ये ऑलरेडी 23,000 पे बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। लेकिन लेट से मार्केट इसको भी नीचे तोड़ता है, जैसा कि उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि मार्केट मंडे को गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है कल रात को भी ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, उन्होंने भी इनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया, तो हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन भी खुले। तो लेट से मार्केट गैप डाउन खुलता है, एंड दैट सिनेरियो ये सपोर्ट ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कर जाएगा तो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट कहां पे है? वो हमने ओआई के हिसाब से देखा कि वो सपोर्ट हमारा बन रहा है अराउंड 23,700 के आसपास। तो अगर हमें क्या चाहिए? उससे भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उससे भी ज्यादा हमें डिफेंस चाहिए, तो हम और दूर जा सकते हैं, हम 22,400 तक जा सकते हैं। उससे भी वो हमें हमारा कैपेसिटी के ऊपर है कि हम कितना नीचे जा सकते हैं। ठीक है, हम कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। तो लेट्स से अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम लोग 22,400 के आसपास हम जाएंगे, हम 300 भी नहीं, हमने अगर जैसे ही यहाँ पे पोजीशन को ऐड किया, आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे एक और पोजीशन यहाँ पे ऐड हो गया, ये वाला लेग ऐड हो गया। अब हमारा डाउन साइड में भी हमको मिल रहा है, कहां तक हमारा ब्रेक इवन है कि अगर मार्केट 23,229 के नीचे चला जाता है तब हमें डाउन साइड में लॉस होगा, यानी लगभग यहाँ पे इस लेवल तक भी अगर मार्केट गिर जाता है, और वो भी कब तक? इस पर्टिकुलर एक्सपायरी तक। हमें ये नहीं करना कि अगले महीने तक क्या होगा, नहीं, हमें जस्ट 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे तक अगर मार्केट इस लेवल को यहां तक अगर सपोर्ट ले लेता है, तब भी हम पूरा जितना भी पैसा है वो पैसा हम लेके जाएंगे। कितना हमारा प्रॉफिट बन सकता है? क्योंकि हमने एक तरफ कॉल सेल किया है, एक तरफ हमने पुट सेल किया है, तो हमारा लगभग प्रॉफिट बन सकता है 4,600 के 650 के आसपास, जो कि तकरीबन होता है 2.83%, लगभग 3% के आसपास का प्रॉफिट हमें सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है जीतने का, यानी हमारे विनिंग का चांस है, वो लगभग 83% है। यानी अगर हम लोगों ने ऐसा ट्रेड 10 बार किया तो 8 बार से ज्यादा हम लोग इसमें पैसा बना के ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें कितना मार्जिन लगेगा? उसके लिए हमारी मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी लगभग 1,65,000 के आसपास। अगर ये पैसा हमारे पास है, इतना मार्जिन हमारे पास है, तब ये पोजीशन हम कैरी कर सकते हैं, और जिसके बदले हमें नेक्स्ट 2 दिन के अंदर लगभग 82% के आसपास है, तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग श्योर शॉट हम ये पैसा अपने पास अपने घर ले जा सकते हैं। लगभग, मैंने ये नहीं कहा कि 100%, मैंने कहा लगभग श्योर, क्योंकि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है ऑलमोस्ट 83%, और यही इसी प्रोबेबिलिटी को ही कहते हैं एज ऑफ ऑप्शन सेलर्स। और ऐसा नहीं है कि हम इस पर्टिकुलर प्रॉफिट को नहीं बढ़ा सकते हैं, हम इस प्रॉफिट को और बड़ा कर सकते हैं। कैसे? एज पर द मार्केट मूवमेंट। लेट्स से मार्केट डाउन चला गया, हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने कॉल को और शिफ्ट कर सकते हैं नीचे की तरफ। जैसे जैसे हम कॉल को नीचे की तरफ पुश करते चले जाएंगे, हमारा जो प्रॉफिट है, जो पहले 4,500 समथिंग का था, अब वो 5,000 के ऊपर का हो गया। वो धीरे धीरे एज पर जैसे जैसे टाइम बीतता है, हमको थीटा मिलता जाएगा, और हम मार्केट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, आपने बाई किया, आपके डायरेक्शन में मार्केट गया,
आपको प्रॉफिट मिला, आपके अगेंस्ट गया मार्केट, आप वहां से लॉस लेके निकल गए। देयर इज नो एडजस्टमेंट इन ऑप्शन बाइंग। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में एडजस्टमेंट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम मार्केट को, क्योंकि अगर मार्केट हमारे किसी भी, हमने दो लेग एक साथ, कभी भी आपने किसी को नहीं सुना होगा इन जनरल कि उन्होंने कॉल भी बाय कर लिया, पुट भी बाय कर लिया एक साथ। अगर वो दोनों करेंगे, उनको दोनों तरफ से ठीटा डीके होगा, उनको दोनों तरफ से लॉस होगा। लेकिन क्योंकि हमने दोनों तरफ से सेल किया है, हमें दोनों तरफ से ठीटा डीके से प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन हमें पैसा देगा, हम उस डायरेक्शन को एडजस्ट कर सकते हैं और एडजस्ट करके हम लोग अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट चीज, वो नेक्स्ट टाइम की चीज है। मतलब वो थोड़ा सा और हम लोग जब यूजुअल हो जाएंगे, अपना स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर देंगे, हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट आने लगेगा, इन दैट सिनेरियो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बस आपको मतलब इन जनरल समझा रहा हूं इस चीज को कि कैसे हम लोग एक पोजीशन को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले हमने चार्ट को रीड किया कि हमारा कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ नेक्स्ट 2 दिन में मार्केट की क्या प्रोबेबिलिटी है, मार्केट क्या कर सकता है अगले 2 दिन में। तो ये इस करंट स्ट्रक्चर के बेस पे है कि मार्केट में ये चीजें नेक्स्ट 2 दिन में पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ये सॉरी, ठीक है, ये हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया और साथ में हम लोगों ने ओपन इंटरेस्ट भी देखा था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये मार्केट में सिनेरियो बनाया। ये आता है बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को बोलते हैं स्ट्रैंगल। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रैंगल। जहां पे हम लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी एक कॉल सेल कर देते हैं, जहां पे हमको ऐसा लगता है एज पर द डेटा कि यहां तक मार्केट नहीं जा सकता। हम लोग क्या करते हैं, यहां तक मार्केट नहीं जा सकता, बेस्ड ऑन दैट हम वो ट्रेड बनाते हैं। हम बाइंग में क्या करते हैं, बाइंग में हम ये सोचते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, ये हम सोचते हैं, कब जाएगा ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में हम जिसका उल्टा करते हैं। उल्टा क्यों करते हैं? हमको ये प्रिडिक्ट करना होता है कि मार्केट की इस पर्टिकुलर टाइम तक कहां तक नहीं जाएगा। हमें ये नहीं पता करना है कि मार्केट किधर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमको ये प्रिडिक्ट नहीं करना है। हमें ये बस प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के इस टाइम तक, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक तक, इस पर्टिकुलर लेवल तक नहीं पहुंचेगा। ये हमें प्रिडिक्ट करना है, जो कि बहुत आसान होता है डायरेक्शन फाइंड करने से। कि अगर मार्केट यहां से गिरता भी है, मार्केट में 23,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, अगर मार्केट 23,000 को तोड़ता है तो वो 23,800 जा सकता है, 23,700 जा सकता है। बहुत एक्सट्रीम सिनेरियो में वो 23,500 भी पहुंच सकता है। बट 23,500 के बाद नेक्स्ट 2 दिन में हो सकता है वहां से हमें बाईबैक, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में हमने चेक किया है डेटा पे कि ऑलरेडी मार्केट का जो पीसीआर है वो ओवरसोल्ड कंडीशन में है, वो 0.8 से नीचे ट्रेड चल रहा है इस समय, यानी मार्केट पहले से ही ओवरसोल्ड है। मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। इस कंडीशन में मार्केट अगर गिरता है तो एक बाउंस बैक आ जाएगा। यानी अगर हम 22,500 के नीचे जो है 22,400 तक भी जाते हैं तो वो हमारा एक सेफ जोन है। मार्केट नेक्स्ट 2 दिन में उसको सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा, ऐसा चांसेस ज्यादा है। ऐसा होगा नहीं पता, ऐसा होने के चांसेस ज्यादा है कि मार्केट उसको, जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी भी अगर हम देखें कि हमारे प्रोबेबिलिटी का प्रॉफिट ये बता रहा है ऑलमोस्ट 80% के आसपास। इन दैट सिनेरियो अगर इसको मैंने शिफ्ट किया था, इसको वापस कर देता हूं अगर, हाँ, तो इन दैट सिनेरियो हमारा 80% के ऊपर है। अगर मैं इसी स्ट्रेटेजी को एक दूसरे टूल जो कि सेंसिबल है यहां पे बनाता हूं तो कैसा बनेगा? सेंसिबल बहुत लोगों को पता होगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप अपने ब्रोकर के थ्रू उसको लॉगिन करते हो तो ये आपको फ्री मिल जाएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं? सेम वही स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं। यहाँ आपको ऑब्वियसली ओआई दिख रहा है सारा, इसका थोड़ा सा प्रेशर, सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगा। अगर आपको ओआई देखना है यहाँ पे कौन सा स्ट्राइक पे, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ही आपको अच्छे तरीके से सिंपल वे में आपको सारे स्ट्राइक्स दिख जाएंगे। आपको लेफ्ट साइड में कॉल मिलेगा, आपको राइट साइड में पुट मिलेगा, क्या क्या प्राइसेस चल रहा है इसका, ये सारा चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितना ओआई है, ये सारा डेटा आपको दिखेगा। जैसे आपको 22,000 पे ये ओआई है इसका, 22,000 का, 22,500 का जो ओआई है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये रहा आपका 22,500 का ओआई, ये इसमें लगभग लगभग ऑलमोस्ट 3.5 लाख का ओआई है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर और ऊपर अगर जाते हैं हमको आप अगर यहाँ पे देखो 23,000 का ओआई, कॉल का ओआई ऑलमोस्ट हमारा है 2,73,000। ठीक है, ये ओआई है हमारा। और हमारा जो पुट साइड का ओआई है वो बहुत ही, जैसे हम लोगों ने पिछले दिन देखा था, बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट के साथ यहाँ पे हमारा ओआई खड़ा है। ठीक है, और अगर हम जितना नीचे जाएंगे हमको अगले स्ट्राइक्स पे वो हमें उतना ओआई देखिए अब नहीं मिला, यानी नीचे की तरफ जा रहे हैं, बट उससे भी ज्यादा स्ट्राइक हमें जो ओआई दिख रहा है पुट साइड में वो हमें 23,000 पे मिला। यानी 23,000 की बहुत ही ज्यादा हाई सपोर्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं टूटेगा, ये टूट सकता है, बिल्कुल टूटेगा। अगर कोई ऐसा सपोर्ट टूटता है, मार्केट बहुत ही तेजी के साथ नीचे जाता है। तो हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है वो ये है, तो हम लोग उससे भी नीचे चले जाएंगे। उस पर अगर हम ये सपोर्ट टूटा तो हमें लगता है कि मार्केट यहाँ फंसेगा।
अगर यहाँ फंसता है तो भी हम इस स्ट्राइक से भी 100 पॉइंट दूर रहेंगे। यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर स्ट्राइक को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें ऑप्शन चेन के साथ भी हम डायरेक्ट, अगर हमको चार्ट नहीं देखना, हम डायरेक्टली यहाँ से नहीं करना, हम डायरेक्ट ऑप्शन चेन से भी सेलिंग या बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमको फीचर मिलता है ऑप्स्ट्रा पे अपने स्ट्रेटेजी को देखने के लिए कि ये स्ट्रेटेजी, हमारा रिस्क क्या है, हमारा रिवॉर्ड क्या है, हमको मार्जिन कितना चाहिए, हमारा कितने दिन में ये एक्सपायर होगा। यहाँ पे आप डीटीई देख सकते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म होता है डेट टू एक्सपायरी। तो ये डेट टू एक्सपायरी क्या दिखा रहा है, 2 दिन। क्यों 2 दिन? क्योंकि हमारा मंडे को ट्रेडिंग होगा और उसके बाद ट्यूसडे को ट्रेडिंग होगा, इसलिए ये डेट टू एक्सपायरी 2 डेज। नेक्स्ट सेम चीज अगर हमको देखना है सेंसिबल पे, हम यही स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे भी हमारा यही हमारा यहाँ पे भी सेम वही है, स्ट्राइक प्राइसेस है हमारे पास। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें सारा ओआई दिख रहा है, हर स्ट्राइक प्राइस पे हमें कॉल का ओटीपी, सॉरी एलटीपी और पुट का एलटीपी दिख रहा है। हम यहाँ से भी इसको सेल और बाई इसमें अपना ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हैं। हमने जो अपना स्ट्राइक प्राइस चूज किया वो था ये 22,400 का। अगर हमको पुट सेल करना है तो हमने ये पुट सेल कर दिया यहाँ से। सॉरी, ये एक चीज में देखना है, हाँ 24 का, ठीक है। ये हमने पुट सेल किया। उसके बाद हम 24,000 का कॉल हमें सेल करना है, तो 24,000 ये है 24,000। लेफ्ट साइड में हमारे कॉल्स होते हैं, ये बाई का ऑप्शन है, ये बी आप देख रहे हो, बाई सेल एस, ठीक है। अब हम इसको बाई या सेल करेंगे। अगर हमने सेल किया यहाँ पे तो ये हमारा यहाँ पे आप सेम जो चार्ट आप यहाँ देख रहे थे जैसा, वही सिमिलर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा। ये रहा स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का, ये है पे ऑफ चार्ट। सेम वही पे ऑफ चार्ट, सिमिलर टाइप का पे ऑफ चार्ट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें सेम चीज जो आपने वहां पे देखा कि हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, तो इस ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ऑप्स्ट्रा हमें दिखा रहा है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अराउंड 83% है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, जरा हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखते हैं। इसका कैलकुलेशन अलग है, ये हमें दिखा रहा है ऑलमोस्ट 94% दिखा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो दोनों का कैलकुलेशन अलग होता है, आप उसको अपने हिसाब से समझ सकते हो कि दोनों का अगर आप एवरेज भी ले लोगे तो भी वो अराउंड 90% के आसपास आ जाएगा। सॉरी, ये कितना है, 22,400 और 24,000, ये भी है हमारा 22,400 और 24,000, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, हमें इसके लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट क्या है। मार्जिन की रिक्वायरमेंट ये हमें बता रहा है ऑलमोस्ट आपका 1.5 लाख के आसपास लगेगा। यहाँ पे हमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट ये भी हमें ऑलमोस्ट बता रहा है 1.6 लाख के आसपास, तो जो कि आसपास है। प्रॉफिट का कितना, प्रॉफिट क्या शो हो रहा है यहाँ पे, अराउंड 4,600। यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, 4,200, क्योंकि दोनों के साइड में ऑप्शन का जो प्राइसेस है वो अलग अलग है, स्लाइटली अलग है, ठीक है। 1-2-4 रुपए अलग है, जिसके लिए हमें ये प्राइस अलग अलग दिख रहा है, कुछ रुपए अलग अलग। रियल टाइम में अगर आप बनाओगे लाइव मार्केट में तो भी वो ऑलमोस्ट कुछ रुपए का इधर उधर दिखा था, दोनों का अलग अलग ऑप्शन के प्राइसेस की वजह से। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है जहां पे हम लोग मार्केट को ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस लेवल से ऊपर जाना इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में मुश्किल है, और डाउन साइड में इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट का नीचे जाना अगर मुश्किल है। उस सिनेरियो में हम एक रेंज को, यानी हम लोग अभी जो ट्रेड कर रहे हैं वो डायरेक्शन को ट्रेड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग ऑप्शन बाइंग में करते हैं कि अगर हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला हम लोग बाई करते हैं, नीचे जाने वाला होता है हम लोग सेल करते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में हम क्या करते हैं, हम रेंज को ट्रेड ट्रेड करते हैं, नॉट डायरेक्शन। हमने एक रेंज बना दिया कि इस लेवल से इस लेवल के अंदर ही मार्केट रहेगा। अगर चार्ट में हम लोग देखें तो मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल से यानी 24,000 के नीचे रहने वाला है, और साथ में यहाँ पे 22,400 के, यानी हमने नेक्स्ट 2 दिन के लिए मार्केट को इस पर्टिकुलर रेंज में प्ले करने के लिए छोड़ दिया, यानी और हमारे पास टाइमिंग क्या है, अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दे तो हमारी एक्सपायरी 24 होगी, यानी इस पर्टिकुलर टाइम तक, यानी इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर मार्केट को इस पर्टिकुलर लेवल को अगर ये मार्केट रिस्पेक्ट करे और इस पर्टिकुलर लेवल को अगर रिस्पेक्ट करे तो हमें इसके बीच में प्रॉफिट होने वाला है। हमने यही स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिप्लॉय करने की हमने, या स्ट्रेटेजी हमने तैयार किया है। तो ऑप्शन सेलिंग में हम इसी तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं अलग अलग मार्केट सिनेरियो के लिए, और हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं डाउन साइड का रिस्क अभी है, मुझे डाउन साइड बिल्कुल प्ले नहीं करना है, तो वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ अप साइड का ही मूव प्ले कर सकता है। वो क्या कर सकता है कि हमको पुट सेल नहीं करना है, हम सिर्फ कॉल सेल करेंगे। उस कंडीशन में उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत हाई रहेगा, लेकिन उस सिनेरियो में उसका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि जब हमने पुट को सेल किया था हमारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 4,000 से ऊपर था, लेकिन क्योंकि हमने जैसे ही पुट को हटा दिया हमारा जो प्रॉफिट है वो काफी कम हो गया। मार्जिन भी कम हुआ, स्लाइटली 50,000 के आसपास मार्जिन कम हो गया, लेकिन प्रॉफिट हमारा ऑलमोस्ट 1/3 हो गया। जहां पे हम 4,000 4,500 का प्रॉफिट था वहां से हम 1,500 पे आ गए, ठीक है। तो ये क्योंकि हमने एक लेग हटा दिया, हमको लगता है कि पुट साइड में डर है, हमको पुट साइड करना ही नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो वो 91% चांसेस के साथ वो श्योर शॉट यहाँ से पैसा लेके जा सकता है, और सिर्फ 2 दिन के अंदर। ये पैसा हमें 4 दिन का नहीं, 1 महीने का नहीं। अगर आप बैंक में पैसा रखते हो, अगर आप
कहीं पे रखते हो, उस कंडीशन में आपको मिलता है 6% के आसपास साल भर का, या 7% के आपके साल भर का। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें मिल रहा है काफी हाई परसेंटेज के साथ, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में अराउंड 1.25% के आसपास का प्रॉफिट। जो सेफ प्ले कर सकते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं हमको डाउन साइड से, थोड़ा सा डाउन साइड से भी मुझे पैसा लेना है, इन दैट सिनारियो वो डाउन साइड से कर सकता है, लेकिन उसमें रिस्क रहेगा। जैसे कि हम लोग भी जानते हैं कि करंट सिनारियो में मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो उस सिनारियो में हम पुट को अवॉइड कर सकते हैं। वो अपने अपने रिस्क के एपेटाइट के हिसाब से होता है कि अगर हम लोग इसको, ये जो पैसा जो लग रहा है, काफी कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पैसा बहुत ज्यादा है और इसके मुकाबले में हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो बहुत कम है, परसेंटेज वाइज बहुत कम है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, लगभग लगभग 1 लाख के ऊपर का हमें मार्जिन देना पड़ रहा है। तो इस मार्जिन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इस मार्जिन को कम करने के लिए हम कर सकते हैं ऑप्शन बाई करना पड़ेगा हमें। यानी ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन हमने सेल किया है, ओटीएम का किया है, हमें क्या करना पड़ेगा, इससे और ज्यादा ओटीएम का हमें ऑप्शन बाई करना पड़ेगा। यानी अगर हम ऑप्शन चेन में जाएं, हमने एक सेल किया हुआ है 22,000, सॉरी 24,000 का, हम 24,200 का अगर हम बाई कर लें, तो अब जरा देखते हैं कि हमें कितना मार्जिन लगता है। इन दैट सिनेरियो आप इसी ऑप्शन को सेल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 35,000 पे, और इन दैट सिनेरियो आपका प्रॉफिट जो है वो भी परसेंटेज वाइज काफी बढ़ गया। पहले हमें सिर्फ 1.5% 25% यानी 1.25% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब ये प्रॉफिट एब्सोल्यूट, अगर हम प्रॉफिट के परसेंटेज की बात करें मार्जिन के हिसाब से, तो इसी पर्टिकुलर मार्जिन पे अब हमें प्रॉफिट जो मिल रहा है वो लगभग मिल रहा है कितना परसेंटेज का, वो ऑलमोस्ट 1.5% के ऊपर का प्रॉफिट मिल रहा है। यानी हम 35,000 रुपए अगर लगाएं तो हम 91%, देखिए हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ जो प्रॉफिट था वो बिल्कुल कम नहीं हुआ, वो अभी भी 91 के ऊपर है। यानी हम अभी भी श्योर शॉट ये पैसा बना के जाएंगे, और वो भी कितने पैसे पे, हमें अब सिर्फ 35,000 की जरूरत है। इस 35,000 अगर हमारे पास है, हमारे पास अकाउंट में है, तो वो हम पैसा इससे किससे बनाएंगे, हम ये पैसा अपने घर ले जा सकते हैं 2 दिन के अंदर, सिर्फ 2 दिन के अंदर ये पैसा बना के ले जा सकते हैं। यानी अगर हम मंथली के हिसाब से कैलकुलेट करें, हर वीक अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1.5% के आसपास का प्रॉफिट बनाएं, ठीक है, सिर्फ 1.5% का, तो भी वो मंथली का बनता है ऑलमोस्ट 6%। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि कभी कभी हमारे पास लॉस भी होगा, जहां पे हम 2% का अगर स्टॉप लॉस भी कर दें, यानी उस 6% में से अगर हम 2% का लॉस रखें, तब भी हम 4%, 4% के आसपास का प्रॉफिट हम मंथली बेसिस में श्योर शॉट इतने हाई परसेंटेज के साथ बना सकते हैं। हम तो यहाँ पे मान रहे हैं कि हर 6 में से 2, यानी सिर्फ 3 बार, 2 बार हमें प्रॉफिट मिलेगा 6 में से, बट अगर परसेंटेज टर्म में देखें तो हम हर 10 में से 9 बार प्रॉफिट बनाएंगे एज पर दिस परसेंटेज। यानी अगर हमने 10 हफ्ते तक ट्रेड किया, तो हमें सिर्फ हो सकता है 1 हफ्ते हमें स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर करे, बाकी 9 बार हम प्रॉफिट बनाएंगे। तो दिस इज, इट इज एज अ बिजनेस। और जहां पे हमको ये पता है कि मार्केट का सिनेरियो बहुत खराब है, मार्केट के डाउन साइड के जाने का चांसेस ज्यादा है, और हम क्या करें, हम सिर्फ और सिर्फ कॉल सेल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में कल कुछ अच्छा न्यूज हो गया, कल कुछ हो गया, उस सिनेरियो में हम ये पर्टिकुलर ट्रेड, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए एक्चुअली अगर मुझे ट्रेड करना होगा, ठीक है, एज पर माई एक्सपीरियंस, तो मैं ये बहुत अच्छा, एज पर द मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, ये मैं नॉर्मल सिनेरियो में हर बार करूंगा, लेकिन ये मैं करंट सिनेरियो में ये ट्रेड डिप्लॉय करूंगा ही नहीं। इट कैन बी सुसाइड। मैं साफ साफ कह रहा हूं आपसे, अगर मुझे मेरे पास ये पैसा होता, तो भी मैं ये ट्रेड डिप्लॉय नहीं करता, ठीक है। वो क्यों नहीं करता, वो चीजें हम लोग बाद में इस पर्टिकुलर 1-2 घंटे क्लास में थोड़ा सा मुश्किल है मुझे, मेरे लिए बताना, क्योंकि ओवर द 7-8 साल में मैंने जो चीजें देखी हैं कि रियल वर्ल्ड में कौन सी स्ट्रेटेजी किस समय काम आता है, किस टाइम हमें पुट सेल नहीं करना है, किस टाइम हमें कॉल सेल नहीं करना है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा जब आप एक्सपीरियंस करते हो, उस समय आपको आपको समझ में आता है। अगर नॉर्मल यही अगर 1 महीने पहले मुझे ट्रेड करना होता, अब मैं हंस के एकदम बिल्कुल आराम से ये ट्रेड डिप्लॉय करता एकदम, किसी भी, मतलब बिना बिल्कुल सोचे आप बोलते कि हाँ सर ये ट्रेड है, मैं डिप्लॉय कर देता, इसको अपना कैपिटल जो भी है मैं इसमें डिप्लॉय कर देता, ठीक है, क्योंकि मुझे यह दिखता कि 91% मुझे मिल रहा है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि मार्केट बहुत ही ज्यादा डाउन साइड जा रहा है, तो सर हम कॉल क्यों ना सेल करें, मार्केट बिल्कुल डाउन साइड है, ठीक है, मार्केट इतने खराब हालत में है, फिर भी अगर आप मुझे बोलोगे कि सर इस गिर रहा है मार्केट, बिल्कुल डाउन 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 जा रहा है, फिर सर आप यहाँ पे कॉल सेल करने में क्या प्रॉब्लम है, मैं फिर भी कॉल सेल नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें अगर देखोगे, तो मार्केट में आपको कई चीजें दिख रहा होगा, एक मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ऑलरेडी काइंड ऑफ डबल बॉटम बना लिया है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न में ऊपर आता है,
ठीक है, मार्केट ने ऑलमोस्ट सिमिलर एकदम सेम लेवल पे यहाँ पे आपको दिखेगा। ये थोड़ा सा दूसरी चीज है, यहाँ पे आपको दिखेगा डबल बॉटम मार्केट बना रहा है। ये मार्केट बिल्कुल यहाँ पे आया है, ये आया, मार्केट ने इस बार अपना डाउनसाइड ब्रेक अभी नहीं किया है। ठीक है, अगर यहाँ से ये डाउनसाइड ब्रेक कर देता है तो आप बोलोगे तब मैं ये अभी ये रेंज में ट्रेड कर पाऊंगा, यहाँ पे मैं कॉल सेल कर दूंगा। लेकिन क्योंकि मार्केट ने अभी इस पर्टिकुलर डबल बॉटम या इस लेवल को ब्रेक निकल के नीचे नहीं गया है, तो मैं यहाँ पे इसको ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है तो मार्केट के चांसेस बन सकते हैं कि इसको वो टेस्ट करने आए। पार करेगा कि नहीं पता, लेकिन आ सकता है टेस्ट करने। ठीक है, अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने 22,400 पे अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस, अपने काइंड ऑफ आप कह सकते हो स्टॉप लॉस लगा लिया, काइंड ऑफ आप कह सकते हो हेज लगा लिया, जो भी आप इसको लैंग्वेज में नाम दो। हमने यहाँ पे हेजिंग, इसी को कहते हैं हेजिंग, क्योंकि आपने यहाँ पे जो ब्रेक सेल किया है उस सेल को आपने क्या किया, आपने हेज कर दिया, आपने उससे भी आउट ऑफ मनी जाके आपने उसको बाय कर लिया। जिससे क्या होगा, आपका जो लॉस था पहले अनलिमिटेड था, वो अनलिमिटेड का लॉस अब क्या हो गया, लिमिटेड हो गया, विच इज वेरी हाई। अभी भी ये लॉस बहुत बड़ा है, आपको देखोगे कि आपको मिलने का तो 500-600 के आसपास मिल रहा है, लेकिन लॉस हो जाएगा तो 12,000 का लॉस होगा। लेकिन वही बात है, परसेंटेज की बात, क्या हम लोग इस लॉस को लेंगे? नहीं, हम इस लॉस को कभी नहीं लेंगे।